जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ थमतो गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में मैं आप लोगों से प्रश्न किया था जे ये डाइवोर्स जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग देखे होंगे। विवाह हो रहा है और कुछ ही महीने बाद या कुछ ही सालों बाद ये विवाह विच्छेद का मामला शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका मूल कारण क्या है और इसका स्थायी समाधान क्या है? क्यों ये डाइवोर्स का मामला होता है और एक बार ये मामला होने के बाद इससे बचने का कोई उपाय है या ये मामला ना ही हो? ठीक है, पहले ही हम लोग कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे ये मामला से हम लोग बच सकते हैं। ये इसको लेकर, इस विषय को लेकर मैं एक पोस्ट डाला था, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत लोगों ने मैसेंजर पर मेरे से पूछा है इसका स्थायी समाधान। तो मित्रों, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा जहाँ पे निवास है, मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे ही कोर्ट है और मेरे बहुत सारे मित्र लोग जो है वो पेशे में वकील हैं। तो चर्चा जब होता है तो सुनने के लिए मिलता है जे इस सब का मूल जो फैक्ट है ये क्या है। इसका जब चेक करता हूँ जन्म कुंडली के बारे में, जब बोलता हूँ जन्म कुंडली, जैसे सब लोग को मैं बोलता हूँ जन्म कुंडली पहले देखिए, जन्म कुंडली के बारे में जब बोलता हूँ मैं, तो देखते हो जन्म कुंडली बहुत भयंकर समस्याएं हैं, जो समस्या का समाधान बिना किए विवाह कर लिए। कोई लोग ऐसा है जो मानता नहीं है और समस्या फेस करने के बाद सब लोग को मानना पड़ता है। तो मित्रों, आज का वीडियो थोड़ा अलग है। इसमें मैं आप लोगों को ये कुछ फार्मूला बताऊंगा। जो लोग, मान लीजिए ऐसा भी बहुत लोग हैं जो मामला चल रहा है, कोर्ट कचहरी का केस लग गया है, उन लोग भी मेरा ये वीडियो को देखें। मैं 100% मेरा विश्वास है ये वीडियो को देखने से, अगर ये वीडियो को आप समझ लिए, मैं आप लोगों से जो बोलना चाहता हूँ, अगर ये मेरा बात को आप लोग समझ लिए तो मामला का ये चक्कर से, ये कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है आपका लगना बंद हो जाएगा एवं शांतिपूर्वक आप अपने जीवन में वापस लौट सकेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ मित्रों। तो मित्रों, मैं पहले आप लोगों से मैं पहले ये बोल लूँ कि कुछ लोग कुछ मेरे मित्रों मेरे साथ मुझे प्रश्न किया है, जैसे के शर्मा है। मैं सबका नाम, सबका प्रश्न नहीं बोल रहा, सबका प्रश्नों का मैं उत्तर मेरे इस जब जो वीडियो में होगा, जिस विषय में चर्चा करूंगा, सबका प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा। इसमें नाम उल्लेख करो, के शर्मा, गोल्डी, प्रेरणा, अच्छा उसके बाद है विद्या, उसके बाद हरी, ठीक है, के शर्मा, उसके बाद ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, केपी, अमन, ये सब लोग का जो भी प्रश्न है वो प्रश्नों का उत्तर मैं आज के मेरा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं दे दूंगा, सबको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, मैं पूरा लिख लिया हूँ, जो भी मैं पॉइंट आपको 8-9 पॉइंट आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से एवं धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें। इस वीडियो में जो बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए ही है। ये वीडियो में आप लोगों को कुछ तंत्र का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपना जीवन का उपलब्धि, मैं जो सीखा हूँ, मैं जो जाना हूँ और इतना सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मित्रों, पहले जो मेरा जो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है वो है किस कारण से ज़्यादातर ये विवाह विच्छेद का मामला, डाइवोर्स का मामला होता है। तो ज़्यादातर ये मामला होने का मूल कारण है मित्रों, पति पत्नी के बीच में तृतीय कोई व्यक्ति का प्रवेश, थर्ड पर्सन का आना, ये मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। इसका मूल कारण आप देखेंगे, ठीक है जी, इसका मूल जो कारण, पहला जो पॉइंट बोला, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर दूसरा मैं पॉइंट आपको बताऊं तो दूसरा पॉइंट है मेरा, पति पत्नी के बीच में मतविरोध, कोई एक चीज़ को लेकर मतविरोध हो जाता है, छोटा सा कोई चीज़ भी हो सकता है, जो चीज़ को लेकर मतविरोध। मैं ऐसे भी देखा हूँ, घर में रंग को लेकर पति पत्नी में मतविरोध हो गया है। पत्नी बोल रहा है कलर आएगा पिंक, पति बोल रहा है नहीं व्हाइट कलर में करूँगा, इसको लेकर मतविरोध, मामला चल गया कोर्ट में। कोर्ट इसका मामला का समाधान क्या करेगा? ठीक है, तो ये मतविरोध दिन ब दिन बढ़ता रहता है। मतविरोध छोटा, एक बार आपका संसार में, आपका मन में छोटा एक गैप आ गया, छोटा एक चीर आ गया, तो चीर दिन ब दिन अगर उसको आप लोग उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो चीर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और एक समय पूरा फट जाएगा। ये है मेरा दूसरा पॉइंट मित्रों।
मेरा जो तीसरा पॉइंट है, लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ते 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 संपूर्ण ईगो में आ जाता है। पत्नी बोलता है मैं भी नहीं हारूंगा, पति बोलता है मैं भी नहीं हारूंगा, कोई अपना सिर को नीचे झुका नहीं पाएगा। ऐसा परिस्थिति धीरे धीरे चल जाता है। वो पत्नी को भी लगता है मैं ठीक बोल रहा हूँ, पति को लगता है मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं अगर ठीक बोलता हूँ तो मैं किस लिए हार मानूँ, मैं भी हार नहीं मानूंगा। वो बोलता है मैं भी नहीं हार मानूंगा। ये हार जीत का जो खेल है, इस खेल में दोनों ही एकदम भरपूर माने लग जाते हैं। मैं भी हार नहीं मानूंगा, उसका फ्रेंड लोग बोलता है तू ठीक है, तू कभी हार मत मान, इसका फ्रेंड बोलता है तू भी ठीक है, इसका घर वाला बोलता है हाँ तू ठीक है, उसका घर वाला बोलता है तू भी ठीक है। दोनों पास कभी एक ठीक नहीं हो सकता, एक भूल है एक ठीक है, यही नियम है। तो इसको लेकर ईगो, बहुत भयंकर टाइप का ईगो आ जाता है, ईगो से परिवार नष्ट हो जाता है मित्रों। मेरा जो चौथा कारण है, दोनों व्यक्ति के धैर्य, दोनों व्यक्ति के बीच में धैर्य शक्ति का अभाव हो जाता है मित्रों। दोनों व्यक्ति जब लड़ाई करता है तो ये नहीं समझते हैं कि वर्तमान समय में लड़ाई हो रहा है, इसका कारण क्या है। इतना दिन तो हम लोग साथ में थे, अभी लड़ाई चल रहा है, इसका कारण क्या है। धैर्य शक्ति में अभाव, ठीक है, कोई हार नहीं मानेगा, कोई किसी का कोई छोटा बड़ा, पति पत्नी के बीच में सांसारिक जीवन चल रहा है। धैर्य शक्ति का अभाव जब हो जाता है तो किसी का बात भी किसी को पसंद नहीं आता है। कोई ठीक भी बोलता है तब भी दूसरा पार्टी सोचता है नहीं वो उसका बात गलत है, ठीक है। इस बीच में क्या होता है, कान में मंत्राना दिया जाता है। आप लोग रामायण में देखे होंगे, कई भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन मंत्राना कान में देने के बाद धीरे धीरे उसको विषैला बना दिया गया है। दिलो दिमाग संपूर्ण राम के ऊपर विष सृष्टि किया है। उसके बाद से वो राम को एकदम ही देख नहीं पाते, ठीक। दिलो दिमाग संपूर्ण विष हो जाता है। इसके लिए किसी का बात में मित्रों, मैं जब आपको ये बोलता हूँ, किसी का बात में ध्यान मत दीजिए। इतना दिन आप लोग एक साथ रहे, कोई प्रॉब्लम सृष्टि हो रहा है, प्रॉब्लम का समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। बाहर वाला आपको प्रॉब्लम का समाधान दे नहीं पाएगा, उल्टा आपको मंत्रणा दिया जाएगा। मंत्रणा से आपका परिवार टूटेगा, जुड़ेगा नहीं मित्रों। बहुत कम ऐसे मित्रों हैं जो आपको सही उपदेश देगा। शुभचिंतक होकर तो आपके जीवन में आएगा, लेकिन वो शुभचिंतक नहीं है, वो सुई के बराबर है, आपका परिवार को ध्वंस करेगा, नष्ट करेगा। इसलिए बाहर का बात मत मानिए, अपना सोच को काम में लगाइए, अपना दिमाग को काम में लगाइए और आगे बढ़िए। ये हो गया मेरा चौथा कारण, ठीक है। मेरा पांचवा जो कारण है मित्रों, ये समस्या अभी आपका मान लीजिए, अभी आपका समस्या शुरू हो रहा है। पिछले 1 साल हो गया, मान लीजिए आपका विवाह हो गया, 2 साल या 5 साल विवाह हो गया, अभी आपका समस्या शुरू हो रहा है। तो पिछले 1-1.5 साल आप लोग प्रेम से विवाह किया, आपका लव मैरिज हुआ या आपका अरेंज मैरिज हुआ, इसको छोड़ दीजिए। कभी 1 महीना, 2 महीने या 5 महीना आप लोग तो हैप्पीली अपना मैरिज लाइफ बिताए थे, तब तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं था। अभी इस समय में मान लीजिए आज के दिन आपका जीवन में समस्या क्यों हो रहा है, आज के दिन से आपके जीवन में समस्या ही समस्या क्यों चल रहा है, इसका क्या कारण है। कभी ये सोचिए, कारण को सोचने से आपको समस्या का समाधान मिलेगा। समस्या का समाधान कोर्ट में नहीं है, समस्या का समाधान जहाँ पे समस्या शुरू हुआ है। मान लीजिए आपका कॉइन रेलवे स्टेशन में, एक कॉइन 1 रुपये का कॉइन गिरा है, रेलवे स्टेशन में कॉइन में गिरा है। वो कॉइन को ढूंढने के लिए क्या आप घर में ढूंढेंगे उसको? उस कॉइन को अगर चाहिए तो रेलवे स्टेशन के उसी नंबर प्लेटफॉर्म में जाकर आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आपको वो 1 रुपये का कॉइन मिलेगा या आपका कोई की मिलेगा या कुछ भी गुम हो गया। तो जहाँ पे गुम हुआ, आपको जहाँ पे शक है जे ना मैं वहाँ पे अपना पॉकेट को सर्च किया था, वहीं पे शायद मेरा सिक्का गुम हो सकता है, तो जहाँ पे गुम हुआ है वहीं पे जाकर ढूंढना पड़ेगा। तो समस्या का केंद्र बिंदु जहाँ पे है, आपको समस्या का समाधान भी वही जगह पे करना पड़ेगा मित्रों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जन्म कुंडली का विचार कीजिए मित्रों। संपूर्ण निर्भर करता है अपना ग्रहों के ऊपर मित्रों। ये सारा चीज चल रहा है ग्रहों के ऊपर। ग्रह ही एकमात्र है जो हम सबको लेके चलते हैं, हम सबका सुख और दुख देने वाला, ठीक है, यही ग्रह ही है। ये सब पूर्ण ग्रह, हर देवता का, हर ग्रह एक देवता को लेकर चलते हैं। मैं अपने वीडियो में बहुत बार आप लोगों को ये बता चुका हूँ मित्रों, जिस संपूर्ण ग्रहों के हिसाब से इंसान चलता है। इसलिए जन्म कुंडली विचार कीजिए, ज्योतिषी के पास जाइए। बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद अपने ऐप से जन्म कुंडली बनाकर मुझे देते हैं। मैं जब बोलता हूँ जन्म कुंडली बनवाओ, तो जन्म कुंडली, एक ज्योतिष के पास जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते, वो लोग क्या करते, एक ऐप से जन्म कुंडली बनाकर देते। मूर्ख है। ऐप से जन्म कुंडली बना के देने से क्या होगा, विचार क्या तुम खुद कर पाओगे, ये सोचना पड़ेगा। अरे 1000 रुपये कर देकर जन्म कुंडली नहीं बनवा पाओगे, क्या वशीकरण करोगे?
क्या आप वशीकरण करोगे? 1,000 रुपया लेके जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते हो। जन्म कुंडली बनवा ली, अब सोचिए बात को, ऐप से जन्म कुंडली बनवा ली है, तो ऐप से जन्म कुंडली बनवा ली तो ज्योतिष क्यों है? बड़े बड़े फिल्म स्टार से लेकर बड़े बड़े राजनेता तक ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं? उन लोग के पास तो फोन है, ऐप है, एक ऐप तो वो लोग खुद खरीद सकते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलकर बोले मेरे लिए एक पर्सनली एक ज्योतिष ऐप बनवा दो, वो मेरे ही घर में काम में आएगा। वो लोग फिर से पैसा देकर ज्योतिषी के पास गणना करने के लिए जाता है। मूल्य जो है वो गणना का दिया जाता है, अपना दिमाग का मूल्य दिया जाता है, जो ज्योतिष गणना करके बताते हैं। ऐसे एक कुंडली तो आपको मिल जाएगा। अभी कुंडली देख कर बताइए आगे का समय कैसा चलेगा, कौन सा ग्रहों का परिस्थिति अभी खराब है आपका, कौन सा ग्रहों का रेमेडी करने से आपको रिलीफ मिलेगा, ये आपको कौन बताएगा? आप बता सकते हैं तो बताइए, इसमें कोई असुविधा क्या है? आपको अगर आता है ये सिस्टम के बारे में, आपको ज्ञान है, आप इसके ऊपर पढ़ाई किए, ज्योतिष मामूली बात नहीं है, ठीक है, इसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, इसके लिए कोर्स है। आज एक ऐप हो गया इसका मतलब मैं ज्योतिष बन गया, ये बात इतना सहज नहीं मित्रों, इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़े। हाँ, ऐप से देखिए, आपका दिनचर्या देखिए, आपका कौन सा दिन कैसा है ये देखिए, लेकिन गणना करने का भूल मत कीजिए। गणना आप नहीं कर सकते, आप ज्योतिष नहीं है, इसलिए गणना करने के लिए ज्योतिषी के पास जाइए और ज्योतिष गणना कीजिए और देखिए वर्तमान कौन सी समस्या के लिए आप दोनों में लड़ाई झगड़ा और ये अशांति, ये विवाद सृष्टि हो रहा है। ठीक है, मेरा ये 6 नंबर है मित्रों। जब दोनों में लड़ाई होता है, ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे दोनों ही पति पत्नी लड़ाई कर रहा है, जैसे 2 बैल आपस में भिड़ रहा है। इसमें क्या होता है मित्रों, 2 बैल आपस में भिड़ रहा है, 2 बैल आपस में लड़ाई कर रहा है, बहुत जोरदार संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। इज्जत किसका जा रहा है मित्रों? दोनों का इज्जत जा रहा है, दोनों का लड़ रहा है। पब्लिक जो है वो मजा ले रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुशी है, अरे और लड़ो इससे, ठीक है। जब कोई लड़ाई होता है, जब फाइटिंग होता है, जब रेसलिंग होता है, फाइट होता है, हम लोग क्या देखते हैं, खुशी होते हैं। दोनों पक्ष में मैं एक्स का लेता हूँ, कोई वाई का लेता है, दोनों पक्ष ही चाहता है मैं अपना पक्ष जितवाऊँ। पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए लड़ाई देखता है, सदियों से चल रहा है ये बुल फाइटिंग, सदियों से चल रहा है, ठीक है, सदियों से ये सब रेस चल रहा है। इंसान का लड़ाई भी होता था, ये सब के राजा महाराजा लोग देखते थे और प्रजा भी देखते थे और खुशी से आनंद होता था। लेकिन अभी दोनों के बीच में लड़ाई करने से क्या होगा? दोनों के बीच में लड़ाई करने से दोनों का परिवार का ही नुकसान होगा, दोनों का इज्जत जाएगा, दोनों का सम्मान जाएगा, दोनों का मानसिक और शारीरिक परिस्थिति में हानि आएगा मित्रों। ये बात को थोड़ा समझिए। आप लोग लड़ रहे हैं, मुझे फायदा हो रहा, क्या हो रहा है, मैं मजा ले रहा हूँ, हाँ चलो अच्छा है, अच्छा। ये जो मजा ले रहा है वो नहीं सोच रहा है कभी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। दूसरे को नुकसान देखकर दूसरे को खुशी में जो खुशी होता है उसका भी नुकसान हो सकता है। बांग्ला में एक कहावत है मित्र, जार मन नहीं दया माया तार पीछू ने दुष्टु छाया। इसका अर्थ है जिसका मन में दया और माया नहीं है उसका साथ में हर समय चलता है दुष्ट छाया, ठीक है। इसलिए किसी दूसरे का नुकसान करने का सोचना ही मत। मैं हर वीडियो में ही आप लोगों को बोलता हूँ मित्रों, किसी दूसरे का नुकसान करने का सोचना ही मत। ईश्वर है, ईश्वर ऊपर बैठ के सब लोग को देख रहा है कि कौन कैसा क्या सोच रहा है मित्रों। ये मेरा 7 नंबर गया पॉइंट मित्रों। सब समय ये बात को हर समय ये बात को याद रखिए मित्रों। ये सोचिए मित्रों, आज का दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का दिन सुबह से लेकर अभी रात हो गया मित्रों, तो आज का दिन ये वीडियो, आज का दिन मेरे जीवन का लिस्ट से आज का दिन चला गया, ठीक है। तो आप ये सोचिए, जो लड़ाई कर रहा हूँ, झमेला कर रहा हूँ, कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ, ठीक है, उसको पसंद नहीं करता हूँ, कभी एक साथ हम लोग थे। शुभ चीज का याद रखिए मित्रों, शुभ चीज का, शुभ जो घटना, शुभ समय, गुड टाइम जो आप लोग बिताए एक साथ, उस टाइम का याद रखिए। उस टाइम का याद रखने से मित्रों आपका मन में जो हिंसा है, जो द्वेष है, जो राग है, राग बांग्ला में बोलते हैं, जो किसी के बारे में बुरा सोचने का जो आपका मन में है, हर समय उसको मैंने एकदम पसंद नहीं करता, ये जो आपके मन से हिंस्र भाव जो है, ठीक है, ये हिंस्र भाव आपके मन में से धीरे धीरे प्रशमित हो जाएगा। आप कोई एक पल सोचिए जो पल आप लोग साथ में थे, ठीक है, कोई एक पल से जो पल आप साथ में थे, आप गुड टाइम आप लोग बिताए हैं, शांतिपूर्वक एक टाइम बिताए, वो पल को सोचने से आपका मन में क्या होगा? आपका मन में शांति का उत्पत्ति होगा, और आपके मन में शांति उत्पत्ति होगा तो दूसरे को भी आप प्रेरित कर सकते हैं कि मेरा बात को आप सुनो। दोनों पक्ष एक साथ लड़ाई कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरे का बात कोई नहीं सुनेगा। अगर आप शांतिपूर्वक किसी को कुछ समझाएंगे तो आगे वाला पार्टी भी आपका बात मानने में मजबूर हो जाएगा। पहले बार नहीं माना, दूसरे बार नहीं माना, तीसरे बार तो मानने में मजबूर हो जाएगा मित्रों। एक बार आजमा के जरूर देखिए ये फॉर्मूला को मेरा,
ठीक है। मेरा मेरा जो 9 नंबर जो पॉइंट है, ये हर समय सुनने के लिए मिलता है मित्रों। मेरे पास ये ऐसा बहुत सारे घटना मैं देख चुका हूँ, हैंडल भी कर चुका हूँ मित्रों। लड़की अपने पिता माता को बोल रहा है जी माँ मैं ससुराल में नहीं रहूँगा, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। वो मुझे ये बोलता है वो बोलता है, पिता माता बोलता है लड़की तुम चले आओ, बेटी तुम चले आओ, तुमको रहने की जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ा गलत बात है मित्रों। मैं हर पिता माता को यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा भी एक बच्ची है, मैं हर पिता माता को यही बात बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा इस विषय को समझिए। आप अपने बच्ची का बात सुन लिए, आप अपने बच्ची का बात सुनकर अपने बेटी को बोलो बेटी तुम चले आओ, नहीं ठहर पा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए ये रिश्ता आपका टूट गया, फिर दूसरी जगह पे विवाह देंगे, आपका इज्जत का हानि होगा। एक 2 नंबर पॉइंट, फिर भी आपका लड़की उस जगह में एडजस्ट नहीं कर पाए तो फिर क्या बोलेंगे, फिर से चले आओ, ऐसा बोल पाएंगे क्या आप? फिर से चले आओ, तीसरा बार फिर से विवाह देंगे, फिर से क्या बोलेंगे, चले आओ। एक जगह में ही एडजस्ट करने की क्षमता लड़की में पैदा कीजिए। लड़की को बोलिए जी हाँ एडजस्ट, क्या समस्या हो रहा है, समस्या को खुद ढूंढो, समस्या का समाधान ही खुद करो, ठीक है। हम लोग तुमको हेल्प करेंगे, हम लोग तुमको हेल्प करेंगे। लड़की का बात जैसे आप सुन ले, आपके जमाई का बात भी आपको सुनना चाहिए। जमाई भी अपना ही है, जमाई के बात भी सुनिए, क्या समस्या का कारण क्या है। समस्या का समाधान मिलके हो सकता है, कोर्ट में समस्या का समाधान नहीं हो सकता मित्रों। मैं अलग से एक विषय में एक वीडियो बनाऊंगा मित्रों। मैं एक महान संत, महान वैज्ञानिक का नाम आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, श्री श्री राजीव दीक्षित जी, ठीक है। उनका वीडियो आप लोग अगर देखते हैं तो वो बार बार अपने वीडियो में, कई बार अपने वीडियो में ये बोले थे जी ये जो आइन है, जो कानून, भारत का जो कानून चलता है, ये सभी इंग्लिश का, ज़्यादातर कानून इंग्लिश का बनाया हुआ है। ये सब कानून में इंग्लिश ऐसे कानून बनाया है जो भारतीय लोग सारा जीवन इस कानून में उलझा हुआ रहे। एक बार आप इसमें गए तो सारा जीवन इसमें उलझे ही हुए रहेंगे मित्रों। इसलिए आपस का जो घर का मैटर है, जितना हो सके कोशिश कीजिए घर का मैटर को घर में ही सुलझाने के लिए। आप लड़की का बात सुने, आप अपने जमाई का भी बात सुने, दोनों को बात में न्यूट्रल होकर विचार कीजिए, इसमें कौन सही है कौन गलत है। अगर जमाई गलत है तो जमाई को समझिए, अगर लड़की गलत है तो लड़की को समझाइए। क्रमागत तो लगातार समझाने की कोशिश कीजिए। लगातार समझाने की कोशिश के बाद भी अगर आप जो थक जाए तो आगे ईश्वर का मर्जी है। मैं और एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। महाभारत के युद्ध में आप लोग देखे, भगवान श्री कृष्ण कई बार बोले थे ये नियति है, नियति को मैं बदल नहीं सकता हूँ, ये युद्ध तो होने वाला ही है, वो होकर रहेगा। ये भगवान को भी पता था, लेकिन फिर भी भगवान बार बार संधि लेकर कौरव के पास गए, बार बार संधि लेकर कौरव के पास गए, अपमानित भी हुए, कैद भी करना चाहता था, ठीक है। दुर्योधन कैद भी करना चाहता भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन कैद कर नहीं कर पाया। लेकिन भगवान हार नहीं माने, शांति का प्रस्ताव लेके गए। शांति सबसे बड़ा बात है। शांति का प्रस्ताव भगवान लेके गए। भगवान ये भी बोले जो 5 गांव दे दो पांडव को, कुछ भी नहीं चाहिए। पांडव जब इंद्रप्रस्थ बनाए तब भी उन लोग को उस इंद्रप्रस्थ को देखकर हिंसा आया, उसको भी हड़पना चाहा, उसके लिए दूध कीड़ा फिर आप लोग को सब पता है, सब ये रचना किया। लेकिन संधि का प्रस्ताव बार बार लेके गए। नियति को कोई, होनी को कोई टाल नहीं सकेगा, ना मैं टाल सकूंगा, ना आप टाल सकेंगे, ना भगवान टाल सका। जो रचना एक बार हो गया तो उसको होना ही है। लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि आगे कुछ खराब ना हो, जितना हो सके हम लोग इंसान है। भगवान कोशिश किया, हम लोग क्यों कोशिश नहीं करेंगे? ये सोचिए मित्रों, भगवान कोशिश किया, बार बार भगवान कोशिश किया। यही तो मैसेज है, यही तो मैसेज भगवान हम लोग को समझाए है। जे कोशिश करो, ठीक है। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल किसी को नहीं होता है। कोशिश करो ये समस्या को समाधान घड़ी में ढूंढने के लिए। ये समस्या का समाधान आपके अंदर ही है। समस्या हम दोनों से सृष्टि हो रहा है, एक्स से सृष्टि हो रहा है, वाई से सृष्टि हो रहा है, दोनों के बीच में समस्या सृष्टि हो रहा है। तो समस्या का समाधान अगर आप लोगों को ढूंढना है तो एक्स और वाई के बीच में समस्या का समाधान ढूंढना होगा। कोर्ट में जाकर या 3rd-person लोग आपका समस्या समाधान कभी नहीं कर पाएगा मित्रों, ठीक है। महाभारत का उदाहरण मैं आप लोगों को दे दिया मित्रों। अभी और एक चीज बोलना चाहता हूं मैं आप लोगों को मित्रों। आप लोग, ये कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है। एक्स किसी वकील के पास जाएगा और बोल रहा है ठीक है चलो मामला डाल दो, ठीक है। एक मामला डाल दिया, वो बोलेगा ठीक है, वो अगर मामला डाल दिया तो मैं भी तुम्हारे लिए एक मामला डाल देता हूँ। इससे क्या होता है, मान लीजिए एक पार्टी एक्स ने मामला डाल दिया है तो वाई मामला मत डाले मित्रों। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वर्तमान जो कानून है महिला लोग का पक्ष में है, ठीक है। तो जो कानून है जो है उसको बदल नहीं पाएंगे, ना आप बदल पाएंगे ना मैं बदल पाऊंगा। इसलिए पुरुषों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, थोड़ा अपने आप को इस सब झमेला से दूर रखें,
इसके लिए मैं कुछ उपाय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका पत्नी ने आपके ऊपर मामला डाल दिया है, ठीक है, कोई असुविधा नहीं, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, उसका कोई कार्ड नहीं है आपके पास, कोई कार्ड नहीं है उसके पास, आपके पास आप फाइट कर सकते हैं। वो फाइट भी मैंने कुछ दिन के बाद लगेगा ये फाइट भी कुछ फाइट नहीं है, तो फाइट करने का मतलब कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों को और एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी महाभारत से उदाहरण देना चाहता हूँ। आप लोग देखे थे भगवान श्री कृष्ण, बहुत बार ऐसा हो चुका है, युद्ध क्षेत्र से वो भाग गए थे, इसलिए उसका भगवान का नाम रणछोड़ भी पड़ा था। तो हर समय युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प नहीं होता है मित्रों, कभी कभी युद्ध से हटना, छुपना भी युद्ध का एक कौशल माना जाता है। इसलिए आप जिससे लड़ाई कर रहे हैं वो सभी सर्वशक्तिमान है, फुल पावर से आपके साथ युद्ध कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, कैराटे, जूडो कैराटे में, कुंफू में आप देखे होंगे, पहले मास्टर सिखाते हैं अपने आप को बचाओ, दूसरे का प्रहार से अपने आप को कैसे बचाओ। बचाने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, हटने बोलता है। आप देखे होंगे टीवी में, कोई मूवी में आप लोग देखे होंगे, जूडो कैराटे में क्या बोलता है, कुंफू कैराटे में कि हटो, बचो। बॉक्सिंग में भी होता है पहले बचो, तो आप लोग बचिए। ये सब मामला कोई दे दिया है, रोकने का क्षमता आप में नहीं है, आईन ही ऐसा है, कानूनी लॉ ही ऐसा है, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ, किसी को मेरा बात को आश्चर्य लगेगा जो मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश करके देखिए, 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे लड़ाई करते रहिए, पैसा भी आपका जाएगा, समय भी आपका जाएगा, और हैरानी भी यहाँ पे होंगे, आपका कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए ये मामला से सबसे बढ़िया एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस मामला से अपने आप को खींच लीजिए, दूर हट जाइए। आपका पत्नी जो भी देर कर रहा है करने दीजिए, इसमें कोई बवाल आप लोग मत कीजिए। आपका पत्नी बोल रहा है जे आप एक ये खराब हो, वो खराब है, ये ठीक है, वो ठीक है, कोई असुविधा नहीं, चलो जय श्री राम बोल के छोड़ दीजिए। ऊपर जो बैठा है, आप अगर सत्य है आपका, अगर आप वो जो बोल रहे हैं, आप अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ऊपर में भगवान बैठा है, वो आपको देख रहा है, आपके पक्ष में आपको जरूर जीता है। भगवान श्री कृष्ण आप महाभारत में, कुरुक्षेत्र में बार बार यही बोल के गए, यदा यदा यद धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनास्थाय संग भवानी युगे युगे। यानी कि साधु को बचाने के लिए बार बार भगवान आएंगे और साधु का रक्षा करेंगे। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर ही आपको ये समस्या से बचा सकते हैं। और एक बात, ये जो समस्या का मूल केंद्र बिंदु है, दोनों का एडजस्टमेंट, ठीक है, बात को समझिए। एक पक्ष का दिमाग अभी खराब चल रहा है, एक पक्ष का दिमाग बहुत जोर से गर्म है, उल्टा चल रहा है। आप उस विषय को थोड़ा समझ लीजिए, हट जाइए कुछ दिन के लिए, आपके घर से हट जाइए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए घर से हट जाइए। घर में पैसा भेजते रहिए, लेकिन घर से हट जाइए। समय सब कुछ मेकअप कर देता है मित्रों, समय एकमात्र चीज़ है जो सब कुछ को भर देता है। बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा भी समय भर देता है, ठीक है। और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, आप सत्य के पथ में रहिए। आपका पत्नी आपके साथ ढाल तलवार लेकर लड़ाई कर रहा है, मान लीजिए आप भी उसके सामने ढाल तलवार लेकर खड़ा हो गए, तो उसमें क्या होगा, दोनों में बहुत लंबा, बहुत भयंकर फाइट होगा। फाइट में क्या होगा, दोनों पक्ष का नुकसान होगा, इसमें दोनों का लाभ नहीं होगा, कोई पक्ष ना जीतेगा, कोई पक्ष ना हारेगा। अगर ये इस लड़ाई में दोनों पक्ष का सही नुकसान में होगा, सही में दोनों पक्ष का ही नुकसान होगा। बाद में मेरा बात आप लोग समझ में आ जाएगा, हाँ गुरुजी ने बोला था, दोनों पक्ष का नुकसान, दोनों पक्ष का इज्जत गया, दोनों पक्ष का समय गया, दोनों पक्ष का ही पैसा जाएगा, इसमें दोनों पक्ष का ही आपका नुकसान होगा। तो मित्र, इसलिए ये सभी से दूर हट जाइए। लड़ाई कोई कर रहा है, ठीक है, हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है, चलो कोई असुविधा नहीं, कोई असुविधा चल रहा है, आपको ऊपर कोई भी प्रेशर सृष्टि कर रहा है, आपको बोल रहा है आप नहीं है, आप गलत नहीं है, फिर भी आपको बोला जा रहा है यहाँ तुम गलत हो, तो आप हाथ जोड़ लीजिए, बोलो ठीक है, सब राम का इच्छा है, जो देखेगा राम देखने वाला, जो ऊपर बैठा है राम देख लेगा, बस और कुछ नहीं। ऐसा विश्वास, ऐसा भक्ति अगर आप में आ गया, तो ऊपर जो बैठा है वो राम आपका नैया को पार लगा देगा मित्रों। और एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, विश्वास में भक्ति में ही मुक्ति है मित्रों। जो भक्ति करता है उसमें मुक्ति होता है। ठाकुर रामकृष्ण कथामृत में ठाकुर श्री रामकृष्ण और एक कहानी अपने शिष्य लोग को सुना रहे थे। एक बार बोल रहे थे कि एक बहुत गरीब इंसान नदी को पार करने के लिए नदी के सामने खड़ा थे, तो उस समय कोई नाव नहीं था नदी को पार लेके जाने के लिए, और एक नाव वाला आया तो उसके पास पैसा भी नहीं था नाव वाला को देने के लिए, तो वो इंसान चुपचाप खड़ा होकर एक जगह में है। तो उसमें विभीषण आया, तो विभीषण ने पूछा कि क्या है तुम्हारा, क्या समस्या है, तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो? तो वो बोलने लगा जी महाराज मैं तो उस पार जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो नाव वाला भी अभी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँ? तो विभीषण उसको कुछ कागज़ में कुछ लिख के उसका पोटली में डाल दिया, ठीक है। तो बोला जे जब तक पार नहीं हो जाओगे
तब तक उस पोटली को खोलना मत और पीछे मुड़ के देखना भी मत, सीधा आगे बढ़ते रहना। ठीक है, क्या बोला? जब तक पार नहीं हो जाओगे, नदी के उस पार नहीं चल जाते हैं, तब तक पीछे मुड़ कर देखना भी मत, पोटली खोल कर देखना भी मत। ठीक है, नहीं तो डूब जाओगे। बोला ठीक है। बोला तुम जाओ अभी, बोला नदी में चल जाओ। बोला हाँ तुम जाओ, कोई असुविधा नहीं, तुम नदी में चल जाओ। तो आगे बढ़ता रहा, नदी में चलता रहा। बिल्कुल शांति से नदी के ऊपर चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। वो बहुत ही आनंदित हो गया, बीच नदी तक वो पहुंच गया। बहुत आनंदित, अरे बाप रे, ये बहुत बड़े एक संत है, बहुत बड़े तांत्रिक है। तो क्या हुआ, मैंने क्या ऐसा किया जो मैं शांतिपूर्वक ऐसे मैंने चलते हुए जा रहा हूँ? उसका मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो गई, उसका मन में एक प्रश्न चिन्ह आ गया, ये क्या है, क्या किस कारण की वजह से मैं चलने दे रहा हूँ? पोटली खोल कर कागज को देखा, उसमें सिर्फ लिखा था 2 ही अक्षर, राम, रा मो। उसका मन में अविश्वास उत्पन्न हो गया। वो बोला सिर्फ राम, ऐसा बोलने से वो डूब गया। तो सोचिए, एक 2 अक्षर का शब्द में कितना भयंकर शक्ति है। विश्वास किसका था? विश्वास था विभीषण का। विभीषण अपने मालिक से प्रेम करते थे और मालिक इतना विश्वास था कि हाँ, सिर्फ राम के नाम से किसी को बीच नदी पे वो लेके चल जाना था। सिर्फ नाम का इतना ही जोर है। विभीषण के जोर से वो चलते जा रहा था। मैं इसलिए हर समय आप लोग से ही बोलता रहता हूँ मित्रों, तांत्रिक का शक्ति ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा। मेरा शक्ति से चार्ज कर आपका वशीकरण का इच्छित व्यक्ति से वशीकरण हो भी जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो वशीकरण टूट जाएगा। बिल्कुल ये विभीषण का उदाहरण का एकदम बराबर है मित्रों। इससे क्या आप लोग समझ में आए, ये भक्ति से ही मुक्ति है। अगर ईश्वर से आप लोग प्रेम करते हैं तो ईश्वर ही आपका जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, ईश्वर ही आपका सभी प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए खुद आएंगे और आपको आगे भी लेके जाएंगे। मैं अपने जीवन में बहुत बार दिख चुका हूँ, ईश्वर बहुत बार मेरे हेल्प कर चुके हैं। आगे भी जब तक मैं हूँ पृथ्वी में तब तक वही करेंगे। पृथ्वी के छोड़ जाने के बाद तब भी जो भी मेरा जो भी कार्य है वो भी ईश्वर ही करेंगे। ठीक है, मेरा एकमात्र मालिक है जो 365 दिन जिनको मैं पूछता हूँ, मुंडमालिनी माता, वही मेरे सभी काम को सिद्ध करते हैं। इसलिए आप भी अपने इष्ट देव या देवी को निर्वाचन करें और इष्ट देव या देवी को से प्रेम करें, और जो भी आपका मन में समस्या है, जो भी आप लोग बोलना चाहते हैं, इष्ट देव या देवी से निवेदन करें। समस्या का समाधान वही करने वाला है मित्रों, और कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। लड़ाई झगड़ा मारा मारी ये सब विवाद बवाल से कुछ भी आपको समस्या का समाधान नहीं होगा। लोग जन हंसेगा, पब्लिक मजा लेगा, नुकसान आपका होगा मित्रों। समय अर्थ दोनों का बर्बादी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इसी टॉपिक के ऊपर मैं पार्ट 2 का एक मैं वीडियो बनाऊंगा, सोमवार को मैं वीडियो लाऊंगा। ये फोन 98 से बचने का और भी सहज सरल उपाय, रिश्ता टूटे। आज तो मैं ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा। इस जो विषय को मैं जो आज जो आप लोगों को बोला, इस विषय को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा मित्रों। इस विषय को लेकर आप लोगों को कोई भी मन में प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा एक अहम सूत्र, जिस सूत्र से आप लोग फोन 98 और भी बड़े बड़े ये सब मामला है, विवादों का जो भी चल रहा है, विवाद चल रहा है, विवादों को एकदम माने पूरा मिटा सकते हैं, शांतिपूर्वक विवादों को समाप्त कर सकते हैं। एकदम सटीक, एकदम मजबूत एक प्रयोग मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग का कुछ भी सुझाव है, कुछ भी आप लोग बोलना चाहते हैं इस वीडियो में, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलता हूँ सोमवार को एक नए वीडियो में। हरिओम तत्सत।